अभी तक हम एल्जेब्रिक मेथड में 3 मेथड हमने पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड होता है जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारे हमने क्वेश्चन देखे एंड पूरी एक वीडियो बना रखी है सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। फिर हमने उसमें एनसीईआरटी के भी कई सारे क्वेश्चन देखे, उसके लिए अलग से वीडियो बना रखी हैं। अब आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमें 2 इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होती है, जैसे ये 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी यही होता है, बस इसमें क्या होता है, हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। एक वेरिएबल को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे आपने बहुत सारे रियलिटी शोज़ देखे होंगे, मैं जानता हूँ आप लोग रोडीज़, बिग बॉस, स्प्लिट्सविला, कई सारे ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं, आते हैं रियलिटी शोज़ जिसमें कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो जाते हैं। उसी तरह एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देंगे। वो वेरिएबल कौन सा एलिमिनेट होगा वो भी आपके ऊपर है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप एक्स को एलिमिनेट करिए या वाई को करिए। पहले भी कहा है, ये चैप्टर बहुत चॉइसी चैप्टर है, आपको बहुत सारी चॉइस देता है। तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। मैंने बोला हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा किसी एक वेरिएबल को, किस तरह एलिमिनेट होगा वो देखते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को, एक सेकंड, ये इक्वेशन यू नहीं है, ये इक्वेशन ये है, ठीक है, 7y यहाँ पर। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसका x का कोफिशिएंट और इस इक्वेशन का x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। दोनों इक्वेशन के x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। मुझे जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उस वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, और अगर सेम नहीं है तो मैं किसी एक इक्वेशन में कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके, दोनों में भी कर सकता हूँ मल्टीप्लाई, एक में भी कर सकता हूँ मल्टीप्लाई करके, उनके कोफिशिएंट सेम लाने हैं। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट को, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो गया 4x + 6y = 16। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। सिर्फ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करा है और कुछ भी नहीं करा है। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 को 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इक्वेशन 3 है 4x + 6y = 16। ये है 4x + 7y = 7। साइन चेंज हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये माइनस, ये प्लस का माइनस, साइन हमेशा अपोजिट हो जाते हैं, तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। अब मेरे पास इधर से रह गया y, तो y की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितनी आ रही है, 6 + का 6 माइनस का 7y यानी माइनस का y = प्लस का 16 माइनस का 7 यानी प्लस का 9। तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूँ तो y की वैल्यू आ रही है y = माइनस का 9। y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, माइनस का 9। मेरे पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। वही x की वैल्यू आप उठा के, y की वैल्यू आप उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख ले, वो आपकी इच्छा है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में रख सकते हैं, आपकी इच्छा है, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। आप किसी भी इक्वेशन में रखिए, आपके x की वैल्यू सेम ही आएगी। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख लेता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में तो मैंने y की वैल्यू पुट करी, तो ये आ गया 2x + 3 मल्टीप्लाई माइनस का 9 = 8, 2x माइनस 27 = 8, 2x = 8 + 27, और इधर से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। आपकी x की वैल्यू आ गई। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह काम करता है एलिमिनेशन मेथड। हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। पहले उसके लिए हमारे जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उसका कोफिशिएंट हमारे पास सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सेम लाइए, फिर सब्ट्रैक्ट करिए, एक वेरिएबल आ जाएगा। उस एक वेरिएबल जो आ गया उसकी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वो भी आपकी इच्छा है, और आपका दूसरा वेरिएबल भी फाइंड आउट हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड का एक और एग्जांपल देखते हैं किस तरह काम करता है। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। मैंने कहा है एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ता है। एलिमिनेट करने के लिए उनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले तो मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। पहले आप ये चूज़ कर लीजिए आप किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं, x को कि y को। तो मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो ऐसे कौन सा देखें, अगर आप 3 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 होता है, तो भी मेरा वेरिएबल क्या रहेंगे, दोनों में कोफिशिएंट अलग अलग ही रहेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3।
यानी मैं इक्वेशन 1 को तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर मेरा x का कोफिशिएंट हो जाएगा 6, और इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 6। तो मेरे दोनों कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। आप दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी एक में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस नंबर सेम आना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है 2 या 3 से, किसी और नंबर से भी करने चाहिए, बस कोफिशिएंट सेम आना चाहिए। इक्वेशन 2/3, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने, इसका मतलब ये है कि हम इक्वेशन 1 को तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो मेरा x का कोफिशिएंट आ जाएगा 6, और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा x का कोफिशिएंट भी आ जाएगा 6। मैंने आपको कहा है कोफिशिएंट सेम आने चाहिए। जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, भले आप 2 इक्वेशंस में मल्टीप्लाई करिए या किसी एक में करिए, बस कोफिशिएंट सेम आने चाहिए। ज़रूरी नहीं आप 2 या 3 से ही करिए, आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं, बस कोफिशिएंट सेम आने का मतलब होता है। अब वो आप कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो आपकी हेडेक है, वो आपके ऊपर है, आपकी इच्छा है। लेकिन मेरा सजेशन ये, आप जितने छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटे नंबर्स में ही कैलकुलेशन रहेगी। छोटे नंबर्स की कैलकुलेशन हम ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, अगर बड़ा नंबर नहीं लाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो मैंने जब इसको मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6x प्लस 4y इजिकल्स टू 16। 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया 6x माइनस 9y। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 42। इसको वही इक्वेशन 1 चलेगी, इक्वेशन 2 चलेगी। ऐसा क्यों? आप चाहे तो 3 और 4 भी नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं 1 और 2 ही दे रहा हूँ। रीज़न ये कि जब इसमें कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास इक्वेशन यही बनेगी। तो देखा जाए तो ये इसका फैक्टर ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। वही फ्रॉम इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास x का वेरिएबल आउट हो जाएगा। 6x माइनस 9y इजिकल्स टू 42। ये आ गया 6x प्लस 4y इजिकल्स टू 16। साइन चेंज हो जाएंगे, अपोजिट, प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 3y, ये आ गई 13y प्लस माइनस, मैंने प्लस साइन माइनस का, ये आ गया 26 प्लस का 26। तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 2। y की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई माइनस का 2। मेरे पास y की वैल्यू आ चुकी है। इस y की वैल्यू को आप इस दोनों में रख लें, इनमें रख लें, आपकी इच्छा है। या मैं सजेशन दूंगा ये 3 और 4 ही लीजिए, ज़्यादा बेस्ट है। कई मेरे पास कई डाउट आते हैं फिर कि सर ये 1 और 2 लिया है, फिर आप यहाँ लिखोगे 1, तो ये 1 में रखेंगे, तो 3 और 4 ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। इक्वेशन नंबर 4 को हमने इक्वेशन नंबर 3 में से जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया, y की वैल्यू आ गई। अब पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में रखेंगे वो आपकी इच्छा है। आप चाहें तो 3 में रख लें, आप चाहे तो 4 में रख लें, आप चाहे तो 1 में रख लें, आप चाहे तो 2 में रख लें, वो आपकी इच्छा है। आप किस इक्वेशन में रखना चाहते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में रख दी y की वैल्यू, तो 3x प्लस 2 माइनस 2 इजिकल्स टू 8, 3x माइनस 4 इजिकल्स टू 8, 3x 8 प्लस 4 x इजिकल्स टू 12/3, यानी x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई मेरे पास -2। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास ये 2 इक्वेशंस थी, हमने इनमें 2 और 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये 2 नई इक्वेशंस बन गई। क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि मुझे x का कोफिशिएंट सेम चाहिए था। x का कोफिशिएंट सेम आ गया। क्यों x का कोफिशिएंट सेम चाहिए था? क्योंकि मैं x के कोफिशिएंट को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। मैंने x के कोफिशिएंट को एलिमिनेट करा कैसे? इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करा, मेरे पास y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू उठा के आप इन चारों में से किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपकी इच्छा है। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रखी। क्यों इक्वेशन नंबर 1 में रखी? क्योंकि सबसे छोटी डिजिट्स इधर से हैं और आसानी से मेरी y की वैल्यू आ जाएगी। मुझे ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मेरा x की वैल्यू आ गई। मुझे 2 वेरिएबल्स फाइंड आउट करने थे, दोनों आ गए। एलिमिनेशन मेथड का एक और एग्जांपल देखते हैं। इक्वेशंस दे रखी है 2x प्लस 3y इजिकल्स टू 8, 4x प्लस 6y इजिकल टू 7। इसको सॉल्व करना है तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2। मैंने इक्वेशन, मुझे कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर x का, मैं वापस यहाँ पर भी x का ही वेरिएबल, मैं कोफिशिएंट x मतलब x वेरिएबल को मैं एलिमिनेट करना चाहूँगा तो x का वेरिएबल के लिए कोफिशिएंट सेम होना ज़रूरी है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा जो कोफिशिएंट है वो 4 आ जाएगा। मेरा कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 1, 2 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 4x प्लस 6y इजिकल टू 16। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन 3। सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। इक्वेशन 3 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ गया 4x
प्लस 6y इज इक्वल टू 16, ये भी आ गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। साइन चेंज हो गए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी एलिमिनेट हो रहा है, ये भी एलिमिनेट हो रहा है। हमें तो एलिमिनेट एक ही कोफिशिएंट करना था, तो ये आ गया 0 इज इक्वल्स टू 9। 0 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 9। मतलब इसमें दोनों वेरिएबल एलिमिनेट हो गए। हम करना तो एक को ही चाहते थे, एलिमिनेट हो कौन से गए, दोनों एलिमिनेट हो गए। यानी इस पेयर का कोई सॉल्यूशन नहीं है। देयरफॉर इट हैज़ नो सॉल्यूशंस, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्यों कोई सॉल्यूशन नहीं है? कि जब भी हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका क्या है, वेरिएबल कैंसिल आउट हो रहे हैं। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो भी आपको यही आंसर मिलेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे तब भी आपको यही आंसर मिलेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेथड चेंज हो जाने से सॉल्यूशंस कभी भी चेंज नहीं होते। x की वैल्यूज़ y की वैल्यूज़ वही रहती हैं, मेथड चेंज हो सकता है, वो हमारे ऊपर है हम कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहते हैं। अगर बोर्ड में आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाई x और y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, अगर उसमें कहीं नहीं लिखा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए या एलिमिनेशन मेथड से कीजिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कीजिए, तो वो आपकी इच्छा है आप कौन से मेथड से करना चाहते हैं। लेकिन हमें एक और चीज़ देखनी है, हमें मार्किंग भी देखनी पड़ती है कि मार्किंग के हिसाब से दे रखी है, तो मार्किंग के हिसाब से भी करना पड़ता है। अगर लेकिन मार्किंग भी हम नेगलेक्ट कर दें, तो अगर उसने कहीं स्पेसिफाई नहीं करा हुआ है तो वो आपकी इच्छा है आप कौन से मेथड से करना चाहते हैं। तो हमने इसको सॉल्व किया और हमें पता चला इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों वेरिएबल क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। करना तो हम एक को चाहते थे, वो दोनों गए। एलिमिनेशन मेथड पे एक और एग्जांपल देखते हैं। एक स्टेटमेंट दे रखी है, क्वेश्चन दे रखा है, इन्होंने बोला 2 पर्सन्स हैं, उनकी जो इनकम है वो रेशियो में दे रखी है 9:7। 2 जने हैं, उनकी जो इनकम है वो 9:7 है। उन्हीं 2 का जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर यानी जो वो खर्चा कर रहे हैं, वो भी रेशियो में दे रखा है 4:3। यानी जो पर्सन इतना कमा रहा है वो इतना खर्चा कर रहा है, जो पर्सन इतना कमा रहा है वो इतना खर्चा कर रहा है। लेकिन इतने खर्चे और इनकम के बाद भी वो 2000 रुपये मंथली सेव कर पाते हैं। तो बताओ उनकी इनकम कितनी है, उनका एक्सपेंडिचर कितना है। तो मैंने जो इनकम है उसको 9x और 7x मान लिया, 2 जनों की इनकम को 9x और 7x, और जो एक्सपेंडिचर है उनको हमने 4y और 3y मान लिया। एक्सपेंडिचर को 4y और 3y मान लिया। एक जना है जो 9x कमा रहा है, 4y खर्च कर रहा है, लेकिन फिर भी वो 2000 रुपये सेव कर पा रहा है। तो एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरा जना है जो 7x कमा रहा है, 3y खर्च कर रहा है, फिर भी 2000 रुपये सेव कर पा रहा है, तो दूसरी इक्वेशन ये बन गई। एलिमिनेशन मेथड में हमने ये पढ़ा है कि भाई हमें किसी न किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो y जो वेरिएबल है वो इजीली एलिमिनेट हो सकता है। कैसे इजीली हो सकता है? अगर मैंने इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा और इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा, तो मेरा y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे? मैंने करा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4। इक्वेशन 2 को तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों करा? क्यों मेरे को y का कोफिशिएंट क्या चाहिए था, सेम चाहिए था। तो जब इस इक्वेशन को 3 से करा तो हो गया 27x माइनस 12y और 3 2 6000। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को 4 से करा तो 28x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 8000। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब बस हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी है। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये लिखा है, यहाँ कर देते हैं, यहाँ लिखा है 28x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 8000। ये आ गया 8000। 27x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 6000। साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। ये रह गया x की वैल्यू आ गई 2000। मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2000। मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है। मुझे अब किसकी वैल्यू निकालनी है, y की निकालनी है। x की वैल्यू हम किसी भी चारों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेता हूँ। जब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखी, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख लेते हैं तो ये हो गया 18000 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000। 18000 माइनस 2000 इज इक्वल्स टू 4y। 18 में से 2 गए बचा 16, तो y की वैल्यू आ गई 4000। y की वैल्यू कितनी आ गई
4000 मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है, इसको इसमें पुट कर दूंगा तो इनकम निकल जाएगी, इसमें पुट कर दूंगा तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। वो भी अभी देख लेते हैं। x की वैल्यू आ गई 2000, y की वैल्यू आ गई 4000। हमें इनकम निकालनी है तो इनकम हमें दे रखी है 9x और 4x, सॉरी 9x एंड 7x, तो 9 इंटू 2000 तो हो गया 18,000। एक पर्सन की इनकम है 18,000, ये हो गया 7 इंटू 2000 तो ये आ गया 14,000। अब एक्सपेंडिचर निकालना है। एक्सपेंडिचर मुझे दे रखा है 4x और 3x, यानी 4y एंड 3y, 4y एंड 3y, 4 इंटू 4000, 3 इंटू 4000, तो ये आ गया 12,000, ये आ गया 16,000। यानी एक जना है जो 9x यानी 18,000 कमा रहा है, 16,000 खर्च कर रहा है, तो 2,000 वो सेव कर पा रहा है। बिल्कुल सही, 18,000 कमा रहा है, 16,000 खर्च कर रहा है, 2,000 सेव कर पा रहा है। उसी तरह दूसरा जना है 14,000 कमा रहा है, 12,000 खर्च कर रहा है, तो 2,000 सेव कर पा रहा है। बस मुझे यही कैलकुलेट करना था। मैंने x और y की वैल्यू निकाली एलिमिनेशन मेथड से, इसमें रखा, मेरा इनकम और एक्सपेंडिचर फाइंड आउट हो गया।